बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान की बैठक खत्म हो गई है। यूएसए के उद्योगपतियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम शिवराज सिंह चौहान आज चर्चा कर रहे थे। बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने निवेश के लिए आमंत्रित किया है। बैठक में सीएम ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको 10 पॉइंट्स में समझाते हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में प्राकृतिक संपदा भरपूर है, पावर सरप्लस राज्य है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी जानकारी दी कि ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट हम लगा रहे हैं। फार्मा सेक्टर के बारे में भी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जानकारी दी कि मध्य प्रदेश ने यहां भी बेहतर काम किया है और फार्मा सेक्टर में मध्य प्रदेश का लगातार फोकस है। उद्योगों के लिए किस तरह की सुविधाएं हैं उसका भी जिक्र यहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया। उन्होंने कहा कि बुनियादी सुविधाएं मध्य प्रदेश में हम उपलब्ध करा रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो। 1.5 लाख हेक्टेयर का लैंड बैंक, जमीन की कमी नहीं है। उन्होंने जमीन के बारे में भी जानकारी दी और रेडीमेड गारमेंट्स के क्षेत्र में तेजी से काम हो रहा है, इसके बारे में भी यूएसए के उद्योगपतियों को जानकारी दी गई है। ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में कई कंपनियां काम कर रही हैं और इसके साथ मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट है, लेपर्ड स्टेट है और अब चीता स्टेट भी है। तो टूरिज्म को लेकर के भी यहाँ पर बातचीत हुई है और मध्य प्रदेश में अगर कंपनियां निवेश करती हैं तो उससे कंपनियों को फायदा होगा। इन तमाम बातों का जिक्र किया है सीएम शिवराज सिंह चौहान ने। आज इन्वेस्टमेंट को लेकर के बड़ी बैठक हुई है सीएम शिवराज सिंह चौहान की। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर भोपाल से आपको बता दें, यहाँ पर सीएम शिवराज सिंह चौहान सरपंचों से संवाद करने के लिए जम्बूरी मैदान पहुंच गए हैं। बड़ी संख्या में प्रदेश भर से सरपंच, नवनिर्वाचित सरपंचों का उन्मुखीकरण प्रशिक्षण सह सम्मेलन यहाँ किया जा रहा है। सीएम शिवराज यहाँ पर संबोधन करेंगे, सरपंचों से संवाद करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। साथ ही ग्राम पंचायतों के लिए बड़ी घोषणाएं करेंगे। सरपंचों के वित्तीय अधिकार को बढ़ाने के संबंध में यहाँ पर घोषणाएं यहाँ पर करेंगे। तो आपको बता दें कि सरपंचों के यहाँ पे पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर अभी कुछ ही देर में पहुंचेंगे और यहाँ पर सरपंच लगातार पहुंच रहे हैं और जैसे ही सीएम शिवराज सिंह चौहान यहाँ पहुंचेंगे उसके बाद वे यहाँ पर सरपंचों को संबोधित करेंगे। नवनिर्वाचित सरपंचों का उन्मुखीकरण प्रशिक्षण का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान सरपंचों से संवाद करेंगे, जरूरी जानकारी देंगे। तो बड़ी खबर हाँ संबोधित कर रहे हैं। आप सभी लोगों को निवेदन है कि अपने स्थान पर सम्मान बैठे। कई मेरे पास आ गए हैं और ये और बचे हैं, तो वहां कोई जाके सम्मान। तो ये तस्वीरें आपको भोपाल की दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें जम्बूरी मैदान की। यहाँ पर आज सरपंचों का सम्मेलन आयोजित किया गया है, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अभी सरपंचों से संवाद किया और उन्हें संबोधित किया। आपको बता दें, राज्य स्तरीय उन्मुखीकरण प्रशिक्षण सह सम्मेलन का ये आयोजन भोपाल के जम्बूरी मैदान में किया गया है। यहाँ पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सभी सरपंचों से सीधा संवाद किया। ये तस्वीरें भी भोपाल से लाइव तस्वीरें जम्बूरी मैदान की हम आपको बता रहे हैं। बड़ी मात्रा में यहाँ पर सरपंच जो हैं पहुंचे हुए हैं। बड़ा आयोजन, ये बेहद अहम, और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें संबोधन किया, सरपंचों का उनसे संवाद किया। साथ में है श्री तो अभी सीएम शिवराज सिंह चौहान अभी इस सम्मेलन में पहुंचे हैं। सरपंचों से वे संवाद भी करेंगे, उन्हें संबोधित भी करेंगे। श्री विष्णु खत्री जी, माननीय विधायक विधानसभा क्षेत्र बैरसिया भोपाल, श्रीमती मालती राय, माननीय महापौर भोपाल, श्रीमती रामकुमार नौरंग सिंह गुर्जर, माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत भोपाल, श्री किशन सूर्यवंशी जी, अध्यक्ष नगर पालिका निगम भोपाल, और साथ में है श्री मलय श्रीवास्तव जी, अपर मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग। सभी मंच पर उपस्थित हैं, हम सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर रहे हैं कि कृपया दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करें। साथ में सभी महानुभावों से निवेदन कि आज के इस महासम्मेलन का दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ करने की कृपा करें।
लाइव तस्वीरें आपको भोपाल के जम्बूरी मैदान की हम आपको बता दें, यहाँ पर आज सरपंचों का सम्मेलन समारोह का आयोजन किया गया है। उन्मुखी प्रशिक्षण सह सम्मेलन का ये आयोजन किया है, बड़े स्तर पर ये आयोजन किया गया है। और आपको बता दें कि यहाँ पर सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंच चुके, साथ ही भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर भी यहाँ पर पहुंच चुकी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। और कार्यक्रम का सम्मेलन का शुभारंभ करने से पहले यहाँ पर दीप प्रज्वलन किया जा रहा है। दीप प्रज्वलन के साथ ही इसके बाद कार्यक्रम का आगाज हो जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसमें सीधा सरपंचों से संवाद करेंगे और उन्हें समय हो चला है मध्य प्रदेश जानकारी देंगे यहाँ पर उन्मुखीकरण प्रशिक्षण सह सम्मेलन की। सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। कविता न्याय वीरता गायन सब कुछ यहाँ विशेष है। हृदय देश का यह मैं इसका मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। विंध्याचल सांभाल नर्मदा का जल जिसके पास है, यहाँ ज्ञान विज्ञान कला का लिखा गया इतिहास है। विंध्याचल सांभाल नर्मदा का जल जिसके पास है, यहाँ ज्ञान विज्ञान कला का लिखा गया इतिहास है। उर्वर भूमि सघन वन रत्न संपदा जहाँ अशेष है। स्वर सौरभ सुषमा से मंडित मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। क्षिप्रा में अमृत घट छलका मिला कृष्ण को ज्ञान यहाँ, महाकाल को तिलक लगाने मिला हमें वरदान यहाँ। क्षिप्रा में अमृत घट छलका मिला कृष्ण को ज्ञान यहाँ, महाकाल को तिलक लगाने मिला हमें वरदान यहाँ। कविता न्याय वीरता गायन सब कुछ यहाँ विशेष है। हृदय देश का यह मैं इसका मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है, 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 मेरा मध्य प्रदेश है। सभी अपने अपने स्थान पर बैठने का कष्ट करें। माननीय मुख्यमंत्री जी भी अपने आसन पर विराजित हैं। सभी महानुभाव मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण। अब अगला क्रम स्वागत क्रम की ओर। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए मैं बहुत आदरपूर्वक माननीय महेंद्र सिंह सिसोदिया जी, मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, आपसे निवेदन करूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। आप कृपया अपनी तालियों से जरूर अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। सभी लोगों से निवेदन, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए माननीय राम खिलावन पटेल जी, राज्य मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, आपसे निवेदन। साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए श्री मलय श्रीवास्तव जी, अपर मुख्य सचिव। साथ में श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया जी के स्वागत के लिए मैं धनंजय सिंह, सचिव पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग, आपसे निवेदन। कृपया श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया जी, मंत्री जी का स्वागत पुष्प गुच्छ भेंट कर करें। साथ में मंच पर उपस्थित सभी माननीय मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, महापौर एवं अध्यक्ष जिला पंचायत का स्वागत मैं आमंत्रित करती हूँ श्री अमरपाल सिंह, संचालक सह आयुक्त पंचायत राज संचालनालय द्वारा।
कृपया सभी का स्वागत करने का कष्ट करें। आप सभी से निवेदन, स्वागत सत्कार का क्रम चल रहा है। एक बार जोरदार तालियां सभी सम्माननीय मंच के लिए। बहुत ही आत्मीय पल। सभी का स्वागत किया श्री अमरपाल सिंह, संचालक सह आयुक्त पंचायती राज संचालनालय। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। और माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए यहाँ पर पंचायत के कुछ प्रतिनिधिगण यहाँ पर मौजूद हैं, जिनके नाम मैं यहाँ पर ले रही हूँ। वे सभी प्रतीक चिन्ह भेंट करना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को। पंचायत के प्रतिनिधि अनूप सिंह जी बघेल जी, विनोद त्रिपाठी जी, नाथू सिंह सैंधव जी, रावेंद्र मिश्रा जी, संजीव सिंह जी, रवि सिंह जी और विष्णुधर, ये सभी आएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रतीक चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, जोरदार तालियां आप सभी की तरफ से। पंचायत के प्रतिनिधिगण माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं, उन्हें फूल माला पहनाकर। जैसा कि आप देख सकते हैं, थोड़ा सा एक घेरा बड़ा कर लीजिए ताकि माननीय मुख्यमंत्री जी का चित्र दिख सके। चित्र लेना जो चाहते हैं, जो भी फोटो लेना चाहते हैं, उनके लिए थोड़ा सा आप घेरा बड़ा कर लीजिए ताकि हमारे जितने मीडिया कर्मी हैं और जो पत्रकारगण हैं, जो आराम से एक फोटो ले सकें। पंचायत के प्रतिनिधिगण सभी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हुए। ग्राम पंचायतों के नवनिर्वाचित सरपंचों के एक दिवसीय उन्मुखीकरण प्रशिक्षण सह सम्मेलन में संपूर्ण मध्य प्रदेश के 52 जिलों से पधारे सभी सम्माननीय सरपंच बंधुओं का, साथ ही सभी सम्माननीय सरपंच बहनों का पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मध्य प्रदेश शासन की ओर से पुनः हार्दिक स्वागत। माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से हार्दिक स्वागत। इस विशाल जम्बूरी मैदान में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं बहुत ही करबद्ध अनुरोध करती हूँ स्वागत उद्बोधन के लिए माननीय श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया जी, मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग। सम्मेलन आयोजित किया गया है। सीएम मंच पर विराजमान कर रहे हैं हमारे पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री, जो बहुत यशस्वी ढंग से इस मंत्रालय को चला रहे हैं, आदरणीय श्रीमान महेंद्र सिंह सिसोदिया जी। इस विभाग के हमारे राज्य मंत्री भाई राम खिलावन पटेल जी, हमारे पशुपालन मंत्री आदरणीय प्रेम सिंह पटेल जी, पीडब्ल्यूडी के राज्य मंत्री भाई सुरेश धाकड़ जी, भोपाल की यशस्वी और लोकप्रिय सांसद आदरणीय साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी, हमारे विधायक भाई विष्णु खत्री जी, भोपाल की महापौर श्रीमती मालती राय जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष बहन श्रीमती रामकुमार नौरंग सिंह गुर्जर जी, हमारे विभाग के अपर मुख्य सचिव मलय श्रीवास्तव जी और अलग अलग सभी पंचायतों से यहां पधारे हुए मेरे प्रिय सरपंच बहनों और भाइयों। आज बहनें थोड़ी कम दिख रही है, 50% तो नहीं दिख रही। ऐसा तो नहीं सरपंच पति ज्यादा आ गए हो। अच्छा, दिख रही बहनें बीच बीच में बैठिए। आप सबका सबसे पहले मैं अपनी ओर से और मध्य प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सबको बधाइयां देता हूं।
बहुत दिनों से मेरी आपसे मिलने की इच्छा थी। आपकी भी मुझसे मिलने की इच्छा थी कि नहीं थी? हैदर वाले नहीं बोले थी कि नहीं? तो मैंने सोचा हर जगह आप ज्ञापन देते हो, अपनी बात कहते हो, इसलिए इकट्ठे ही एक बार बुला लें। और इसलिए तय किया कि भोपाल में एक बार इकट्ठे अपनी चर्चा और बातचीत हो जाए। इसका मतलब यह नहीं कि बाद में चर्चा नहीं करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो बार बार मिलेंगे, 1000 बार मिलेंगे। आप सबको धन्यवाद। हमारे मंत्री जी जैसा बता रहे थे कि हमने निमंत्रण दिया कि आप सब आए, तो हमने बुलाया और तुम चले आए। एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत। किधर ठीक करना है? मैंने पहले ही कहा कि मैं और आप एक बराबर हैं। आप ग्राम पंचायत के सरपंच हैं, मैं बड़ी पंचायत का सरपंच हूं। भाई लोकतंत्र में जो बड़ी पंचायत का होता है वो बड़ी संभालता है, जो छोटी पंचायत का होता है वो छोटी पंचायत संभालता है। तो है अपन दोनों बराबर। और इसलिए सबसे पहली चीज, मंच पर बैठे हुए हमारे अधिकारी साथीगण भी और बाकी सब, मैं सबसे ये कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र में, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा राज। इस राज में सबसे बड़ी अगर कोई है तो जनता है, और जनता के बाद अगर किसी का नंबर आता है तो वो जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि है, चाहे वो पंच हो, चाहे वो सरपंच हो, चाहे वो और किसी पद पर चुना गया हो। लोकतंत्र में चुनी हुई व्यवस्था ही सबसे ऊपर होती है। और इसलिए एसीएस सहित बाकी अधिकारीगण, उन सबको मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अगर काम होगा तो जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों की मर्जी के अनुसार होगा। बोलो ठीक बात है कि नहीं? उधर भी बताओ ठीक है कि नहीं? देखो, हमें जनता ने अधिकार दिया है, जनता ने वोट दिया है, जनता ने चुना है, जनता की अपेक्षा है। और हमारा तो टाइम भी 5 साल का है, तो 5 साल का ये कार्यकाल सरपंचों का यशस्वी हो और वो ढंग से जनता के संकल्प और सपने पूरे कर पाए। और इसलिए जो त्रिस्तरीय पंचायती राज में आपको अधिकार दिए गए हैं, वो अधिकार आपके ही हाथ में होंगे, उनको और किसी के हाथ में नहीं जाने दूंगा। एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि कुल मिलाके चुना हुआ प्रतिनिधि और उनके अंडर में काम करने वाली शासकीय कर्मचारियों की व्यवस्था यथासंभव उसमें तालमेल और सामंजस्य हो। तो मैं उनको भी निर्देश यही दूंगा कि सरपंच और पंचायत के साथ चलें। और आपसे भी आग्रह यही है कि तालमेल जो हमारे अधिकारों का उपयोग करते हुए बढ़ा के, क्योंकि मिलना जुलना बैठना विचार करना यह हर एक स्तर पर आवश्यक है, वो होते रहना चाहिए। एक बात प्रारंभ में यह जरूर कहना चाहता हूं, अब आप चुने हुए सरपंच हैं, हो सकता है कोई ने आपको वोट नहीं दिया हो, कुछ तो ऐसे हैं कि जो निर्विरोध चुन के आए हैं। मैं ऐसी निर्विरोध पंचायतों को, जिनको मैंने समरस पंचायत कहा था, बहुत बहुत बधाई देता हूं। वहां चुनाव नहीं हुए, सबने मिलकर तय कर लिया कि फलाना सरपंच बनेगा और पंच बनेंगे। मैं उनको भी बहुत बधाई देता हूं। लेकिन लोकतंत्र में चुनाव, लोकतंत्र की विशेषता, चुनाव होना कोई खराब भी नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में तय किया है कि जनता अपनी मन से अपना प्रतिनिधि चुने। और इसलिए कई बार जरूरी है कि 1 के बजाय 6 खड़े हो गए, 7 खड़े हो गए, 3 खड़े। चुनाव लोकतंत्र की खूबी भी है,
लेकिन एक प्रार्थना मेरी आप सबसे है, पंचायत में जनता सब अपनी रहती है। अब जिनने चुना, कुछ ने वोट दिया होगा, कुछ ने वोट नहीं दिया होगा, यह स्वाभाविक है। लेकिन चुनने के बाद आपके मन में यह भाव ना रहे कि इसने नहीं दिया, जरा इसको तो देखता हूं। कई बार थोड़ा हो जाता है कि वो वोट दिया ही नहीं। देखो, अब अपने लिए बड़ी दृष्टि रखें, सबका भला करके। जिनने इस बार नहीं दिया उनका भी दिल जीत लो यार, सेवा करके। अधिकार तो सबके हैं, सेवा हमको सबको करनी है। इसलिए मन में कटुता का भाव हमारे ना रहे, तो मुझे ऐसा लगता हम और भी अच्छी और बेहतर सेवा कर पाएंगे। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, उनने भी कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो हमारी कोशिश हो कि विकास के काम में हम सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करें। और मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, एक बात और समझ लेना कि जनता तो अपने पास आएगी, रोज मांग करेगी, मच्छर हो रहे हैं, सरपंच क्या कर रहे हो तुम। अब तब ये मत कह देना कि ये सरपंच, ये मच्छर मारना मेरा काम है क्या कोई। देखो भैया, जनता तो हर काम के लिए आएगी, आपसे अपेक्षा है कि आप पूरा करो। कई बार अपन को गुस्सा आने लगता है, अरे वोट दे दे तो खरीद लाए का, खा ही जा रहे हैं, सवेरे से लेकर शाम तक लगे जो ही करते रहे काम। तो भैया देखो, जनता ने चुना है तो नाराज होने का अधिकार हमको नहीं है, चिड़चिड़ाने का अधिकार हमको नहीं है। हमको सुनना है, इतना जरूर है कि थोड़ा टाइम टेबल बना लेना चाहिए। पंचायत में कब बैठेंगे, लोगों को सूचना रहे कि इतने बजे से इतने बजे तक बैठेंगे, तो लोग भी उस समय आए ताकि बाकी काम भी कर पाए। और एक बात जरूर बड़े ध्यान से कर लेना, वैसे आपने किया होगा, आप जो नियम है, प्रक्रिया है, जो आपके अधिकार है, वो जरा ढंग से पढ़ लेना। पढ़ लिए कि नहीं पढ़े? अरे पढ़े कि नहीं? देखो भाई, हर पंचायत में मंत्री जी आपके अधिकारी बैठे, हर पंचायत में अधिकार क्या क्या है ये पूरा एक गाइडलाइन बन के चली जाए, ताकि सबको पता चल जाए कि हम ये कर सकते हैं। और नहीं तो सरपंच तो हम हैं और चला कोई और रहा है, ये नहीं होना चाहिए। और इसलिए मैं आपसे भी कह रहा हूं कि हमको पढ़ लेना चाहिए अपने अधिकार, वो जरूरी है। और एक बात और निवेदन है मेरा कि बिना पढ़े कोई भी प्रस्ताव आए, भैया कभी दस्तखत मत करना, बिना पढ़े दस्तखत मत करना। अगर लोकतंत्र है, वैसे तो सब पढ़े लिखे चुने हैं, लेकिन अगर कहीं कोई इक्का दुक्का ऐसा भी भाई या बहन हो तो कोई सब ढंग से समझ ले, वो इसमें कोई बुराई नहीं है। बाद में ऐसे मामले भी आए कि जांच हुई तो सरपंच साहब ने कहा अरे हमने थोड़ी देखो, तो वो आ गए सचिव बा ने दस्तखत करा ले। तो इस चक्कर में मत रहना। देखो, सारी चीजें समझ ही रहे होंगे, मैं कोई ये नहीं मानता कि आपने नहीं समझी होगी। दूसरी बात मैंने अभी कहा है, इतनी बड़ी पंचायत में पूरी ट्रेनिंग नहीं होती, तो ब्लॉक के स्तर पर पूरी ट्रेनिंग हो कि ये अधिकार है, ये काम है, ये प्रक्रिया है, ये नियम है, काम ऐसे करना है, ताकि हम सब चीजों को ढंग से समझ के अगले 4.5 साल ढंग से काम कर पाएं। ये कुछ चीजें मुझे लगी कि आपको बताना मेरी ड्यूटी है। एक बात मेरे बहनों और भाइयों, कि जनता को उनके हक देना है, उनके अधिकार देना है। जो जो पात्र भाई बहन हैं वो उनके अधिकार से वंचित ना रह जाए। देखिए, सरकार यहां से तो योजना बना देती भोपाल से। अब भोपाल में जब वल्लभ भवन में हम समीक्षा करते हैं तो हमारे सामने अच्छा ही अच्छा पिक्चर सामने आता है। प्रधानमंत्री आवास बोले दनादन बन रहा है साहब, जल जीवन मिशन बोले बढ़िया पानी जा रहा है।
अब बढ़िया जा रहा है कि नहीं जा रहा है ये तो आपको ठीक पता होगा। मैं तो हर एक गांव जाके देख नहीं सकता। मैं कोशिश कर रहा हूं, कई जगह आजकल औचक निरीक्षण कर रहा हूं, देख रहे होंगे आप। अचानक जाके भी देख रहा हूं, जहां गड़बड़ मिल रही है मैं सही करने का काम भी कर रहा हूं। वो भी देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो आप लोग? तो वो भी कर रहा हूं। लेकिन मैं आज चाहता हूं कि मेरे बहनों और भाइयों, आप मेरी आंख और मेरे कान बन जाओ ना। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? देखिए, सही जानकारी कि योजना कई जगह बहुत अच्छी पहुंचती है, इसमें भी कोई दो मत नहीं है। काम बहुत अच्छा होता है। कई बार उसमें निचले स्तर पर गड़बड़ें हो जाती है। तो हमको सही जानकारी मिले ये जरूरी है। और इसलिए मेरे प्रिय सरपंच बहनों और भाइयों, हम दोनों बड़ी पंचायत और छोटी पंचायत मिलके एक हो जाएं। आपके और मेरे बीच में एक फोन कॉल की दूरी रहे, ताकि कोई आपको बताने लायक चीज हो। मेरे दोनों मंत्री साथी आदरणीय महेंद्र सिंह जी, भाई रामखिलावन जी, आपके नंबर भी दे दो और मेरा नंबर भी सीएमओ के, अभी नंबर लिख के मुझे दे देना, मैं बोल के भी बता दूंगा। यहाँ सीएमओ के जो अधिकारी होंगे वो दे देंगे। देखिए, अगर कहीं कोई चीज ठीक से नहीं हो पा रही है, ऐसी चीज है कि मुख्यमंत्री को ध्यान दिलाना चाहिए, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि गड़बड़ अगर होगी तो उसको ठीक करने में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। ढंग से लोगों तक उनके अधिकार पहुंच जाए, ये मेरे बहनों और भाइयों हमारी जरूरत है, क्योंकि ये काम हमारा है। और एक बात और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि देखो मेरे बहनों और भैया, पंचायत चलाने में जनता का सहयोग, जनता से सीधा जुड़ाव, और इसलिए ग्राम सभा की बैठक आपकी एक नियमित अंतराल के बाद होते रहना चाहिए। ग्राम सभा हो, वो कागजी ना हो, वो वास्तव में ढंग से हो जाए। देखिए, जनता के भागीदारी से अगर आप कोई काम करोगे तो मैं मानता हूं उस काम में ज्यादा सफलता आपको मिलेगी। एक बात तुलसीदास जी ने कही है, वो मैं आपके बीच दोहराना चाहता हूं। देखो, हमारा काम है सेवा का काम, लोगों की सेवा का काम, और हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ासम नहीं अधमाई। ये देखो, दूसरों की सेवा, उससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। मैं एक घटना सुनाता हूं आपको, मेरी बात सब ध्यान से सुन रहे हैं ना? एक घटना सुनाता हूं। देखो, अगर हम दिल लगा के काम करते हैं, मेहनत से सेवा के काम में लगते हैं, तो आनंद कितना मिलता है। एक दिन मैं रोज अपने सीएम हाउस से निकलने के पहले जो लोग आते हैं उनसे मिलने की कोशिश करता हूं, लेकिन मंगलवार को कैबिनेट की बैठक रहती है। कैबिनेट की बैठक के कारण मुझे निकलने की जल्दी रहती है, क्योंकि पढ़ना पड़ता है प्रस्ताव। जैसे मैंने आपसे कहा कि बिना पढ़े मत करना, तो मैं भी बिना पढ़े कोई चीज़ थोड़ी आने देता हूं कैबिनेट में, ढंग से पढ़ना पड़ता है। तो मंगलवार के दिन मैं थोड़ी जल्दी में रहता हूं। तो मंगलवार को एक दिन मैं निकल रहा था सीएम हाउस से, तो मेरे जो कर्मचारी थे उनने मुझे कहा कि साहब एक आदमी मिलना चाहता है। हमने कहा मंगलवार है, आज दिक्कत है, आज नहीं मिल पाएंगे। तो वो रो रहा है। तो मैंने कहा जल्दी बुलाओ, पता नहीं कौन सी ऐसी काम होगा। बुलाया जल्दी से, वो सामने आए। तो मैंने पूछा भैया बताओ जल्दी काम क्या है? तो कहने लगे मामा जी मैं तुम्हें माला पहनाना चाहता हूँ। तो मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया कि यार माला पहनाना कोई काम है? आज कैबिनेट की बैठक है, माला पहनाने की आज जरूरत क्या है? बोल नहीं माला तो पहनाना है। तो मैंने कहा इस काम के लिए रोका? बोले तुम मुझे नहीं पहचाने? मैंने कहा नहीं। तो बोले जब तुम दौरे पे आए थे मेरे जिले में तो मेरा एक हाथ नहीं था, तुमने कलेक्टर को बुला के कहा था कि इसका हाथ लग जाए, मेरा वो हाथ लग गया है।
तो मैं अपने उस हाथों से तुमको माला पहनाना चाहता हूं, इसलिए मैं रो रहा हूं। मेरी आंखों में आंसू आ गए और इतना आनंद हुआ कि आप कल्पना नहीं कर सकते। किसी दुखी की सेवा कर देना मन को आनंद और प्रसन्नता से भर देता है, और इसलिए भाव अपना ये रहे कि हम बेहतर ढंग से लोगों की अच्छी सेवा कर पाएं। मैं सच मानता हूं इतना आनंद आएगा आपको कि जीवन धन्य हो जाएगा। इससे बड़ा पुण्य और कोई दूसरा सच में नहीं होता। देखो, इस भाव से काम करेंगे तो आनंद आएगा। और दूसरा भाव ये है कि मर गए फिर आ गए ये सवेरे से परेशान करने, तो फिर अपन चिड़चिड़ाते हैं। कई बार मन में ऐसा भाव आता है कि सवेरे सवेरे आ गए। तो अगर काम का दृष्टिकोण बदल जाएगा तो काम करने में आनंद आएगा। अब देखिए, कुछ जवाबदारी मैं आपको देना चाहता हूं। कुछ ज्ञापन आपने मुझे दिए हैं, तो वो मेरी ड्यूटी है कि उनमें जो कठिनाई आपने बताई उनमें से जो हल हो सके वो हल करूं। मैं उसके बारे में भी चर्चा करूंगा, उसके बारे में भी बात करूंगा। लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जिसकी अपेक्षा मुझे, भैया बैठ जाओ सरपंच, मैं बाद में मिलते हुए जाऊंगा, ऐसा मत करो। कुछ चीजें ऐसी है जिसकी अपेक्षा मुझे आपसे है, तो कुछ आपको अपेक्षाएं हैं, कुछ मुझे अपेक्षाएं हैं। तो मुझे जो आपसे अपेक्षा है वो बताऊं क्या? सब नहीं बोल रहे, बताऊं क्या? देखो, नंबर 1, आप कोशिश करो कि अपने गांव को हम समरस गांव बनाएं। अब चुनाव निपट गए, चुनाव के बाद हम सब कैसे मिलके एक हो सकते हैं? क्या ये हो सकता है कि हम तय करें कि हमारे गांव में अगर छोटे मोटे झगड़े हैं तो वो झगड़े पुलिस में नहीं जाएंगे, हम बैठ के समाधान करने की कोशिश करेंगे। लेकिन छोटी छोटी चीजों में लड़ाई झगड़ा हुआ, कहा सुनी हुई और एफआईआर हुई, तो फिर पुलिस वाले पहुंच गए गांव में। उसके बाद आपसी झगड़े में ही आप ये मानो ऊर्जा भी खर्चा होती है अपनी, और धन का भी अपव्यय होता है, धन भी फालतू जाता है। एक कोशिश कर रहे, मैं नहीं करता कि 100%, हाँ बड़ा कोई झगड़ा हो गया, कोई 302, कोई 307, तो पुलिस आएगी। लेकिन मैं छोटी मोटी चीजों की बात कर रहा हूं। बोलो, इसके लिए तैयार है? सब तैयार हैं? तो हम एक गाइडलाइन जैसी बनाएंगे कि भाई छोटे मोटे मामले में अगर गांव में निपट जाए तो उसकी एफआईआर ना हो। ग्राम स्वराज का एक नया कॉन्सेप्ट तैयार करके मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, जिसमें गांव की चीजें गांव में निपटे, इस बात की कोशिश हो। दूसरी चीज वो, और मैं आज आपसे निवेदन करना चाहता हूं, बड़ी उम्मीद से मैंने आपको बुलाया है। देखिए, बड़ी खुशी की बात है और मैं आप सबको बधाई दे रहा हूं। आपके प्रयत्नों से हुआ है ये। पश्चिमी भारत में ग्रामीण, देखो, स्वच्छता में, शहरी स्वच्छता में मध्य प्रदेश नंबर 1 है हिंदुस्तान में। हम नंबर 1 पे हैं। इंदौर जैसे शहर ने चमत्कार किया है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में भी, पश्चिम जोन में, गांव में भी स्वच्छता में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। अब हम क्या ये फैसला कर सकते हैं कि मेरी ग्राम पंचायत स्वच्छ ग्राम पंचायत होगी? ये शिवराज सिंह चौहान नहीं कर सकता, ये सरपंच, पंच और उनकी टीम ही कर सकती है। घूड़ा काय को गली पे, सड़क पे पड़ा रहे, पानी काय को खुले में बहे, हम कैसे बेहतर व्यवस्था, हर व्यक्ति शौचालय में जाए, टॉयलेट का उपयोग करे। ये स्वच्छता से कई बीमारियां दूर होती है। तो एक मेरी अपेक्षा है कि हमारा गांव स्वच्छ रहे। बोलिए, इसके लिए तैयार हैं आप? उधर वाले भी तैयार हैं? स्वच्छ गांव हम बनाने की कोशिश करें। एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूं, उसके बारे में आप विचार करो मेरे प्रिय सरपंच बहनों और भाइयों, कि मैं रोज पेड़ लगाता हूं। आपको पता है कि नहीं? मैं रोज पेड़ लगाता हूं। जैसे मैं रोज भोजन करता हूं, वैसे ही मैं रोज पेड़ लगाता हूं, और 3 पेड़ लगाता हूं, इसलिए कि उतनी ऑक्सीजन का हम उत्पादन तो कर दें जितनी सांस लेने के लिए हमको चाहिए।
मैं रोज पेड़ लगाने की बात नहीं कर रहा, गांव में व्यवहारिक भी नहीं है, लेकिन क्या हम ग्राम पंचायत में कोई जगह तय कर सकते हैं जिसकी हम फेंसिंग करवा दें और हम तय करें कि यहाँ जन्मदिन के दिन पेड़ लगाए जाएंगे, जिसका जन्मदिन होगा वो पेड़ लगाएगा। या कोई माता पिता की पुण्य स्मृति में कोई काम करना चाहे तो वो पेड़ लगाएगा। बताओ ये हो सकता है क्या? सब बताएं, हो सकता है क्या? तो मुझे लगता है सहज ही अपना गांव हरा भरा हो जाएगा, पेड़ लगातार लगते जाएंगे और जो ऑक्सीजन का संकट, ग्लोबल वार्मिंग का संकट हमारे सामने है, उसको भी हम खत्म कर सकते हैं। मेरे प्रिय सरपंच बहनों और भाइयों, अपना गांव गरीबी मुक्त कैसे बने? देखो सोचो, आप एक बार गंभीरता से सोचो। मैं केवल भाषण देने नहीं आया, मैं दिल में और आत्मा में मेरे जो चीज भरी है, जो भाव छुपे हैं, वो आपके सामने उड़ेलने आया हूं। गांव में गरीबी मुक्त अब कैसे होगा? देखिए, रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, दवाई और रोजगार का इंतजाम, ये अगर हमने ढंग से कर दिया तो गांव गरीबी मुक्त होगा। अब नंबर 1 रोटी, तो राशन की व्यवस्था है, आप सब जानते हैं। आपको और ठीक से उस व्यवस्था को देखना है कि 5 किलो फ्री में राशन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का जा रहा है और 5 किलो मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना का अन्न आता है। ये अनाज ठीक से बटे, ये हमारी लगातार कोशिश रही है। लेकिन माइक्रो लेवल पे तो आप ही देखोगे ना कि कहीं कोई गड़बड़ नहीं हो रही। अगर ये हमने ढंग से देख लिया तो एक सीमा तक अन्न की पूर्ति हो जाती है। तो आप देखोगे क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूं, सब देखेंगे। और मैंने तय किया है कि भाई देखो, वैसे अन्न हमारे यहाँ बढ़ता है, अनाज हमारे यहाँ बढ़ता है, लेकिन हमने तय किया है कि अगर अनाज के मामले में कोई ने जरा भी गड़बड़ की तो सीधे हथकड़ी लगेगी और जेल जाएगा, छोड़ेंगे नहीं किसी भी कीमत पर। लेकिन आप अपनी पंचायत में देख लोगे तो गरीबी मुक्त करने का एक बड़ा काम हो जाएगा। दूसरा, रोटी के साथ मकान। देखो मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान, जिसमें 60% पैसा प्रधानमंत्री जी देते हैं, 40% पैसा राज्य सरकार मिलाती है। लगातार मकान आ रहे हैं, 38 लाख मकान हमारे बन चुके हैं। अभी 8 लाख मकान पर निर्माण का काम चल रहा है। इस साल हमने 10,000 करोड़ रुपए का बजट मकानों के निर्माण के लिए दिया है। आगे आपके कई के आवेदन आए कि आवास प्लस के नाम कट गए, पोर्टल बंद हो गया, कई तरह की चीज बताई। तो भारत सरकार के साथ मिलके, क्योंकि पोर्टल भारत सरकार का है, वहां से चीजें आती है, तो हम उस समस्या का भी समाधान करेंगे। लेकिन जो मकान बने वो ढंग से बन जाए, मकान का पैसा मकान में ही लग जाए, ऐसा ना हो कि मकान बने ही नहीं। और एक बात और, सब जगह से नहीं आती, लेकिन कुछ जगह से ये खबर भी आती है कि पैसा तो आएगा खाते में, लेकिन आवास प्लस की सूची में नाम आया तो 5-10 हजार रुपया झटक लिए कि ला हम तेरा स्वीकृत करवा देते हैं। ऐसी शिकायतें आई कि बहुत कम आई, मैं बहुत ज्यादा की बात नहीं कर रहा, लेकिन जिनने ऐसा किया उनको हमने नौकरी के बाहर भी कर दिया, सेवाएं समाप्त भी कर दी, कार्रवाई भी की। लेकिन आपकी जवाबदारी मेरे बहनों और भाइयों कि जितने मकान आए वो ढंग से बन जाए, गरीब का मकान, गरीब की छत हो जाए। इसमें आपका सहयोग चाहिए कि काम ठीक से हो जाए। बोलिए, आप सबका सहयोग मिलेगा? हम धीरे धीरे जैसे जैसे आते जाते हैं मकान बनवाते हुए चले जाएं। अब ये मकान भी हो गया तो एक तीसरी चीज, अब वो प्रधानमंत्री आवास की राशि के लिए तो आप जानते हैं दिल्ली बात करनी पड़ी। अब वो आवेदन आ गया तुम्हारा मेरे भाई, अरे ये नहीं है, देखो आपका ज्ञापन आ गया, उसमें से जो संभव है वो किया जाएगा। कुछ चीजें भारत सरकार के हाथ की है, कुछ चीजें मध्य प्रदेश सरकार के। अभी तो आप जो राशि आती है उसका बेहतर उपयोग हो जाए और मकान बन जाए, इस काम में
लगे। राशि बढ़ना है कि और कुछ होना है वो भारत सरकार के हाथ की बात है, तो उन तक बात पहुंचाने का काम करेंगे। एक बात